क्या वर्ल्ड वॉर 3 अब नजदीक है? क्या हम एक स्टेज और आगे आ गए हैं वर्ल्ड वॉर 3 के? क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि ईरान इजराइल के वॉर में अब यूएस भी आ गया है। कैसे आ गया है? काफी दिनों से इजराइल यूएस से गुहार लगा रहा था कि आपके B-2 बॉम्बर या फिर बंकर बस्टर बॉम्ब हमें चाहिए ताकि हम ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करें और उनको न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि वो इतने अंदर बंकर में उनके न्यूक्लियर साइट्स थे कि इजराइल के पास वो हथियार ही नहीं था कि वहां तक जाके वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो वो यूएस से गुहार लगा रहा था और डोनाल्ड ट्रंप जो बीच बीच में आके अपने बयान दे रहे थे कि हम अब करेंगे, तो आज सुबह सुबह आती है खबर कि यूएस ने अपने B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बॉम्ब छोड़ दिए हैं ईरान की तरफ और उन्होंने जितने भी उनके न्यूक्लियर साइट्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इससे क्या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है? क्योंकि यूएस अब अगर इस वॉर में आ गया है खुलेआम और जिस तरीके से उसने हमला कर दिया है ईरान पे, तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। अब रशिया और चाइना भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और ईरान अब किस तरीके से रिटेलिएट करेगा, किस तरीके से जवाब देगा इजराइल को और यूएस को। अगर ईरान ने कहीं यूएस के बेसिस पे जो गल्फ एरिया में है वहां पे हमला कर दिया या फिर ईरान ने कोई ऐसी बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल या कुछ ऐसी वेपन्स इजराइल की तरफ छोड़ दिए जिससे काफी बड़ी तबाही हो गई, तो बहुत नजदीक है हम वर्ल्ड वॉर 3 के। अब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि अगर ईरान ने कुछ भी कदम उठाया तो हम उसका जवाब मुंहतोड़ जवाब देंगे। और वहां पे यूक्रेन रशिया का वॉर भी चल रहा है जो काफी लंबे समय से चल रहा है, उसको भी तूल मिल सकता है। यहाँ पे चाइना भी अपना ताइवान पे कब्जे के लिए कुछ कदम उठा सकता है। तो ग्लोबल अगर हम देखें इस समय सिचुएशन ग्लोबली तो बहुत सारी जगह नाजुक सिचुएशन बनी हुई थी और अब यूएस जिस तरीके से इस वॉर में आ गया है तो और सिचुएशन खराब हो रही है। और ये जो बॉम्बर मैं जिसकी बात कर रहा हूं B-2 बॉम्ब, ये इस तरीके से वर्क करता है कि ये इतना हैवी होता है कि यूएस के पास ही वो प्लेन है जो इसको कैरी कर सकता है। वो एक एल्टीट्यूड पे जाके उसे ड्रॉप करता है और वो बंकर के अंदर तक जाके ब्लास्ट करता है। ये इस तरीके से जाता है कि भैया अंदर तक जाएगा और फिर ब्लास्ट करेगा। ऊपर वाला काम ही नहीं है, अंदर तक जाके ब्लास्ट करना। सो यूएस के पास ये टेक्नोलॉजी थी और अब उन्होंने ये यूज कर ली है। अब इसके यूज से ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ गया है। ईरान के जो न्यूक्लियर साइट से वहां पे हमला हुआ है, अब उसके बाद ईरान के जवाब का इंतजार है। देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से सिचुएशन बढ़ती रहेगी। आपको सारी अपडेट्स में यही देते रहूंगा मेरे चैनल में द लेजी रिपोर्टर।